26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर तांडव देखा गया, ये कतई किसान नहीं हो सकते हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं। कोई किसान क्या ऐसा हो सकता है जिसको भारत माता की इज्जत प्यारी ना हो? क्या कोई किसान अपने जवान पे तलवार उठाएगा? क्या कोई किसान अपने जवान पे लाठियाँ बरसाएगा? क्या कोई किसान अपने जवान पे पत्थर बरसाएगा? क्या कोई किसान अपने जवान पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा? वो किसान का आंदोलन नहीं, वो आढ़तियों का आंदोलन है। पूरा विश्व उस दिन इन लोगों का नंगा नाच दिख रहा था। बताइए, राकेश टिकैत खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि वो अपने आगे ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ना सरकार का सम्मान करते हैं, ना उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर दिल्ली पुलिस का सम्मान करते हैं। राकेश टिकैत को कोई नेता कह सकता है क्या? लोकसभा चुनाव जब वो लड़े, उनका खुद जमानत जब्त हो गया। चाहता हूँ, बक्कल उतारने वाले के खुद ही बक्कल उतर गए। ये घरियालू आंसू किस बात का है आपको पता है? ये डर है कि जब महाराज जी, परम पूज्य आदरणीय श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जब यूपी पुलिस आएगी और टीयूबी में बैठा करके ले जाएगी तो बक्कल नहीं बहुत कुछ उतर जाता है बहुत लोगों का। आपने देखा होगा पंजाब से मुख्तार अंसारी, जिनको कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा डॉन माना जाता है, वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है ऐसी योगी बाबा की पुलिस में? बताइए मुझे। पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है कि इस राकेश टिकैत नाम का जो गुंडा है, मैं इनको गुंडा कहता हूँ क्योंकि आप देख, कल एक वीडियो आई है गाजीपुर बॉर्डर से, वहाँ आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को पकड़ करके मीडिया के सामने ही राकेश टिकैत थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अब बताइए, जिस संगठन का, जिस आंदोलन का नेता खुद ही गुंडाई करेगा, उसके जो कार्यकर्ता है जो सड़क पे चल रहे हैं, उससे क्या उम्मीद आप रख सकते हैं? दिल्ली पुलिस अगर छल करने पे आ जाती तो 62 दिन तक आप दिल्ली के बॉर्डर पर जमा नहीं रह पाते। हम फौज लगाते, हमारे दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पे जाते और आपके तंबू और टेंट उखड़ जाते। आप सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है कि हाँ भाई आप बताओ, यहाँ तक कि 99% संशोधन करने के लिए तैयार हैं। आप बता दीजिए इसमें क्या खामी है, आप मुझे खामी तो बताइए महाराज। नहीं हमको वापस चाहिए भी, नहीं हमको वापस। ये क्या तरीका है भैया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम कमेटी बनाते हैं, आप भी अपने किसान नेताओं को भेजो, जो भी आपत्ति है हमें बताओ और हम उसमें सुधार करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया ना। हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नहीं मानते, उसमें सरकार के आदमी बैठे हैं। अरे भैया, तो आपको बुलाया जा रहा है ना, आप जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप पुलिस प्रशासन को नहीं मानते, आप सरकार की बातों को नहीं मानते। सबसे बड़े डॉन आप ही हुए हैं और डॉन हुए हैं इसीलिए आप बक्कल उतार रहे थे और खुद ही कल बक्कल उतरने लग गए। आपको आपकी यूपी पुलिस के जब यूपी पुलिस से आपकी गिरफ्तारी का वारंट आया तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से इनसे निपटा जाए। इनको अगर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी तो ये ऐसे घरियालू आंसू बहाएंगे और भारत की आत्मा जो है भावनाओं में बसती है। आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाओ, आप सिंगू बॉर्डर पे जाओ, आप वहाँ पे देखो क्या हो रहा है। एक लाइन से लंगर लगे हुए हैं, एक लाइन, मतलब ना किसी चीज़ की वहाँ कोई समस्या नहीं है। लग रहा है कि 2-4 बड़ा गांव बस गया है वहाँ पे। क्या इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं होता है? हमारे साथ आज जुड़े हुए अंबुज भारद्वाज जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दबंग छात्र नेता है, ये इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी आपका। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली में 26 जनवरी को तांडव देखा गया, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको तांडव नहीं कहूँगा, इसको महातांडव कहूँगा। कोई किसान क्या ऐसा हो सकता है जिसको भारत माता की इज्जत प्यारी ना हो? कोई किसान क्या ऐसा कर सकता है जो भारत की अस्मिता का सबसे बड़ा चिन्ह है, लाल किले पर जा करके कोई अपना धर्म का झंडा या अपने संगठन का झंडा लहरा देगा? मुझे नहीं लगता है। दिल्ली के अंदर जो 26 जनवरी को हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। इसकी निंदा मेरे हिसाब से शब्दों में नहीं की जा सकती। एक जो किसान, हम कहते हैं जय जवान जय किसान, एक तरफ जवान है और एक तरफ किसान है। क्या कोई किसान अपने जवान पे तलवार उठाएगा? क्या कोई किसान अपने जवान पे लाठियाँ बरसाएगा? क्या कोई किसान अपने जवान पे पत्थर बरसाएगा? क्या कोई किसान अपने जवान पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा? आपको लगता है कोई किसान जो सच में किसान होगा, जो हल जोतता होगा, जिसको किसानी से मतलब होगा, जो जिसका इंटरेस्ट अन्न और अनाज उपजाने में होगा, वो कभी ऐसा काम करेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई किसान ऐसा काम कर सकता है। जय किसान और जय जवान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और उस नारे को अभी तक हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान और जवान दोनों हमारे इस भारत माता की 2 भुजाओं के बराबर हैं। एक तरफ किसान है तो एक तरफ जवान है। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी के अंदर 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर तांडव देखा गया, ये कतई किसान नहीं हो सकते हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं। अब बताइए, जो बॉर्डर पे, तीनों बॉर्डर पे जो पिछले 2 महीने से चल रहा है, वो क्या है? किसान आंदोलन है। वो किसान का आंदोलन नहीं, वो आढ़तियों का आंदोलन है। कोई किसान कैसे अपने जवान पे हमला कर सकता है? मुझे नहीं लगता है कि जब कोई किसान सड़क पे आएगा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेगा। जवान अगर उसको कहेंगे आपको रास्ता दिया जा रहा है, इस रास्ते से जाइए, उस रास्ते से जाएंगे। अब बताइए, ट्रैक्टर चला के बैरिकेड तोड़ दे रहे हैं आप लाल किले पर जाकर के अपने संगठन का झंडा लहरा रहे हैं। क्या भारत माता के दामन को कलंकित आपने नहीं किया? क्या पूरा विश्व उस दिन नहीं देख रहा था कि जब भारत अपने 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहा था, गर्व से अपना सिरा चौड़ा कर रहा था? क्या उस दिन वो दिन सही था कि आप भारत की अस्मिता से जाके खिलवाड़ करें?
पूरा विश्व, भारत ही नहीं कहूँ पूरा विश्व उस दिन इन लोगों का नंगा नाच देख रहा था। इस पूरे मामले में राकेश टिकैत जो है उनका रोल आप कैसे देखते? देखिए राकेश टिकैत कौन है, मुझे तो नहीं, राकेश टिकैत को कोई नेता कह सकता है क्या? लोकसभा चुनाव जब वो लड़े उनका खुद जमानत जब्त हो गया, इतना उनके पास समर्थन है। आज राकेश टिकैत का नाम कोई क्यों जान रहा है? सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी के कारण, महेंद्र सिंह टिकैत जी का मैं खुद बहुत सम्मान करता हूं, पूरा देश सम्मान करता है, क्योंकि जब वो किसान एक आवाज़ देते थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश लाखों की संख्या में किसान एकजुट हो जाते, तो खड़े हो जाते थे। उन्होंने कभी देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उन्होंने कभी खालिस्तानियों से पैसा लेकर के लाल किले पर तिरंगे की सम्मान को चुनौती नहीं दी। आप ये जो राकेश टिकैत है, ये महेंद्र सिंह टिकैत की लीगेसी पे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है कि इस राकेश टिकैत नाम का जो गुंडा है, मैं इनको गुंडा कहता हूं, क्योंकि आप देख, कल एक वीडियो आई है गाजीपुर बॉर्डर से, वहां आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को पकड़ करके मीडिया के सामने ही राकेश टिकैत थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अब बताइए, जिस संगठन का, जिस आंदोलन का नेता खुद ही गुंडाई करेगा, उसके जो कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर चल रहे हैं, उससे क्या उम्मीद आप रख सकते हैं? बताइए। जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि राकेश टिकैत जी जो हैं वो लगातार कहते आ रहे हैं कि ये जो पूरा मामला था उसमें किसानों के साथ दिल्ली पुलिस ने छल किया, बल्कि दिल्ली पुलिस ने पहले कहा कि रास्ता हम जो है उनको खोल देंगे, पूरा रास्ता देंगे। जब आगे वो किसान बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। भैया, दिल्ली पुलिस अगर छल करने पे आ जाती तो 62 दिन तक आप दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा नहीं रह पाते। हम फौज लगाते, हमारे दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पे जाते और आपके तंबू और टेंट उखड़ जाते, कुछ नहीं हासिल होता आपको। आप 10 दिन के अंदर भेज दिया जाता आपको। दिल्ली पुलिस ने आपका सम्मान किया है, इस बात को समझिए आप। दिल्ली पुलिस ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। वहाँ गाजीपुर और जो सिंघू बॉर्डर है उसके आसपास के तमाम लोग, जो गाँव है वहाँ पे बॉर्डर के आसपास का, तमाम लोग वहाँ पे आक्रोशित थे कि हमारे रास्ते को रोका जा रहा है। जो लोकल लोग हैं प्रदर्शनकारियों से खफा थे, कह रहे थे कि इनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। कितने सारे एप्लीकेशन आए दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, इनकी मांग का सम्मान करते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से अगर ये प्रदर्शन करेंगे तो ठीक है, करते रहने देंगे हम इनको परेशान नहीं करेंगे। आपको दिल्ली पुलिस ने मौका दिया, कि आपको रास्ता दिया कि हाँ भैया आप इस रास्ते से जाइए, आपका भी अधिकार है, आपकी देश की राजधानी है, आप मार्च कीजिए, ट्रैक्टर मार्च कीजिए, जो भी करना है कीजिए। आप पुलिस पर तलवार चला रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये कहाँ का मजाक है महाराज? ये क्या चल रहा है? किसान कभी ऐसा कर सकता है क्या? जी, मैं आपसे अंत में एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो राकेश कहता है वो जब विज्ञान भवन से बाहर निकलते हैं तो वो लगातार मीडिया के सामने कहते हैं कि जो भी ट्रैक्टर को रोकेगा उसका बक्कल तार देंगे, और वही 2 दिन के बाद सिचुएशन पूरी बदली दिखती है और वो फुट कर रोते दिखते हैं। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह देना चाहता हूँ। बक्कल उतारने वाले के खुद ही बक्कल उतर गए। ये घरियालू आंसू किस बात का है आपको पता है? ये डर है कि जब महाराज जी, परम पूज्य आदरणीय श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जब यूपी पुलिस आएगी और टीयूबी में बैठा करके ले जाएगी तो बक्कल नहीं बहुत कुछ उतर जाता है बहुत लोगों का। आपने देखा होगा पंजाब से मुख्तार अंसारी, जिनको कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा डॉन माना जाता है, वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है ऐसी योगी बाबा की पुलिस में? बताइए मुझे, बक्कल उतारेंगे क्यों? अब इतना, जिसका जिगरा इतना मजबूत है, जिसके साथ हजारों लाखों किसानों का समर्थन है, वो बक्कल उतारने की बात कर रहा है। ये भाषा है उसकी? इसको आप लोकतांत्रिक लड़ाई मानते हैं? ये अमर्यादित तरीके से, जिस प्रकार से आप बताइए, राकेश टिकैत खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि वो अपने आगे ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ना सरकार का सम्मान करते हैं, ना उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर दिल्ली पुलिस का सम्मान करते हैं। आपको सरकार, राकेश टिकैत और उनके संगठन से सरकार ने कहा कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कई बार मर्तबा बातचीत की ना, बुलाए ना उनको कृषि भवन, नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठ के बातचीत की ना, नहीं माने। आप सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है कि हाँ भाई आप बताओ, यहाँ तक कि 99% संशोधन करने के लिए तैयार हैं। आप बता दीजिए इसमें क्या खामी है, आप मुझे खामी तो बताइए महाराज। नहीं, हमको वापस चाहिए भी, नहीं हमको वापस। ये क्या तरीका है भैया? लोकतांत्रिक तरीके से संसद में पास होकर के कानून बना है, तब तो आपके कोई हितैषी संसद में आवाज़ नहीं उठा रहे थे कि नहीं कानून बनने नहीं देंगे। इतनी खामी थी तो संसद से बिल कैसे पास हो गया भाई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब सरकार की बात नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम कमेटी बनाते हैं, आप भी अपने किसान नेताओं को भेजो, जो भी आपत्ति है हमें बताओ और हम उसमें सुधार करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया ना। हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नहीं मानते, उसमें सरकार के आदमी बैठे हैं। अरे भैया, तो आपको बुलाया जा रहा है ना, आप जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो आप? हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप पुलिस प्रशासन को नहीं मानते, आप सरकार की बातों को नहीं मानते। सबसे बड़े डॉन आप ही हुए हैं और डॉन हुए हैं, इसीलिए आप बक्कल उतार रहे थे और खुद ही कल बक्कल उतरने लग गए। आपको आपकी यूपी पुलिस के, जब यूपी पुलिस से आपकी गिरफ्तारी का वारंट आया तो। अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि गृह मंत्रालय के लिए या केंद्र सरकार के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है और
मैं ये व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं और सरकार के साथ खड़ा हूं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार सच में किसानों के हित के लिए इन्होंने कानून बनाया है। आप तीनों कानून, आप मुझे ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो तीनों कानून हैं इसमें से कहीं भी अगर कोई खामियां रहती तो ये लोग अपनी जिद पे नहीं आते, है ना। अगर इनको कुछ सुधार चाहिए होता है तो वो तथ्य और तर्क के साथ सरकार के पास जाते, उनसे मिलते और उसमें सुधार की बात करते और अपने अपने घर चले जाते। किसान को किसानी, आप बताइए, लोग वहाँ पे धान उपजाएंगे, मक्का बोएंगे या फिर सड़क पे आके प्रदर्शन करेंगे? ये इतना किसान के पास समय नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से इनसे निपटा जाए। इनको अगर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी तो ये ऐसे घड़ियालू आंसू बहाएंगे और भारत की आत्मा जो है भावनाओं में बसती है। आज आपने देखा होगा कि कई लोग, अब जब से कल राकेश टिकैत ने आंसू बहाया है तब से कई लोग भावनाओं में बह करके कहने लगे हैं कि नहीं, सरकार को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो बिल है किसानों के हित में ही है। इसीलिए सरकार को प्रेम से, प्यार से, या जो भी कह सकते हैं, उग्र नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे मसले से निपटना चाहिए। मेरी सरकार से यही विनती रहेगी। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये आंदोलन 60 दिनों तक चला है, इतना लंबा आंदोलन कोई किसान कर सकता है क्या? मुझे ये बात बताइए। आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाओ, आप सिंगू बॉर्डर पे जाओ, आप वहाँ पे देखो क्या हो रहा है। एक लाइन से लंगर लगे हुए हैं, एक लाइन, मतलब ना किसी चीज़ की वहाँ कोई समस्या नहीं है। लग रहा है कि 2-4 बड़ा गांव बस गया है वहाँ पे। क्या इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं होता है? खर्च नहीं हो रहा है? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? आप राकेश टिकैत के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ। राकेश टिकैत के खुद के पास करोड़ों की संपत्ति है, कई सारे पेट्रोल पंप है, कई सारे पट्टे ठेके उनको मिलते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, हर सरकार में। मैं किसी सरकार को वो नहीं कर रहा, अभी करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। उनको किसानों का दर्द आज पता चला। यूपीए सरकार जब थी, उन्होंने किसान के खिलाफ कितने कार्य नहीं किए, कितने कानून नहीं बनाए। उस समय राकेश टिकैत को किसान का हित नहीं सूझ रहा था। उस समय नहीं लग रहा था कि किसान हमारे मारे जा रहे हैं यूपीए सरकार या कांग्रेस सरकार के अंदर। कांग्रेस के खिलाफ तो उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। आज अचानक से क्या हो गया है कि भाजपा और जो एनडीए की सरकार, उसके खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं सड़क पे। और ये जो है आज इनका खुलासा, इनको पूरा देश देख रहा है। स्पष्ट रूप से इनकी मानसिकता सबके सामने खुल के आ चुकी है। खालिस्तानियों के हाथ में खेल करके भारत माता के दामन को कलंकित करने वाले ये लोग आज एक्सपोज हो चुके हैं। और इसलिए मैं सरकार से यही चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इनसे निपटे। इनकी पूरी जो जहाँ से खर्च आ रहा है, इनका जो भी जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, उस पर कड़ी निगाहें और एनआईए और ईडी जो भी है उनको लगाएं उनके पीछे और देखें कि कहाँ से इनका खर्चा आ रहा है। कुछ भी अगर तर्कसंगत नहीं पाया गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे की जाए। जी, ये तो हमारे साथ अंबुज भारद्वाज जी, जिनका कहना है कि राकेश टिकैत की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पूरी तरह से खुलकर आ चुकी है और साथ ही एनआईए और जो ईडी है उनको जांच करनी चाहिए और इस आंदोलन के पीछे जो लोग बड़ी साजिश रचे हैं उनका भी खुलासा करें। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय।